नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा माइनिंग और वेयरहाउस प्लेलिस्ट में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटाबेस वर्सेस डेटा वेयरहाउस। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होता है, इन दोनों की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जाता है, और इसके साथ ही हम इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस का क्या मतलब होता है, ये एक तरह की फाइल होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब भी हमें इस डेटा की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को या डेटा को रिसीव करेंगे और उसे एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कंपनी की बात करें, उसमें कंपनी के मैनेजर ने एम्प्लॉयज का सारा जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करके रखा होता है, लाइक उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, उसकी सैलरी, ताकि जब भी उनको किसी एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़े तो वो वहां से उस डेटा को यानी कि उस एम्प्लॉय के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज नॉन एज डेटाबेस। देन एक डेटा की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। और यहाँ पे डेटाबेस हमारा क्या हो गया, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा विच रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। तो डेटाबेस को डिजाइन क्यों किया गया है, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसे बिल्ड करना और पॉपुलेट करना। तो अब बात करते हैं व्हाट इज डेटा वेयरहाउस के बारे में। तो जो डेटा वेयरहाउस की डेफिनेशन है वो पिछली वीडियोस में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। डेटा वेयरहाउस नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को वेयरहाउस में रखना, मतलब कि बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा जो है वो वेयरहाउस में स्टोर करके रखा होता है। उसमें हिस्टोरिकल डेटा भी होता है, कॉम्यूटेटिव डेटा भी होता है, जो कि सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज से आया होता है। तो इसे डिजाइन क्यों किया गया है, डेटा को एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो जैसे पिछले डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था कि जो डेटा वेयरहाउस है वो ट्रांजैक्शनल वर्क करने की बजाय हिस्टोरिकल डेटा के साथ काम करता है, यानी कि स्टेल डेटा के साथ काम करता है। जो डेटा पहले से ही डेटा वेयरहाउस में स्टोर करके रखा होता है, ये उसके साथ काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं डेटा वेयरहाउस। तो डेटा वेयरहाउस के बहुत सारे फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वॉलेटाइल। तो डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस के की डिफरेंस कौन कौन से हो सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेटाबेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा जो रियल वर्ल्ड के सम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डेटा वेयरहाउस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हिस्टोरिकल डेटा और कॉम्यूटेटिव डेटा को स्टोर किया जाता है, जो कि सिंगल और मल्टीपल सोर्सेज से आता है। तो डेटाबेस को डिजाइन किया गया है डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए, जबकि डेटा वेयरहाउस को क्यों डिजाइन किया गया है, डेटा को एनालाइज करने के लिए। डेटाबेस जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ डेटा है और डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटाबेस यूज करता है OLTP को, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, जबकि डेटा वेयरहाउस OLAP को यूज करता है, इट मीन्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अगली वीडियो में हम OLTP और OLAP के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डेटाबेस के जो टेबल्स और जॉइंस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज दे आर नॉर्मलाइज्ड, जबकि डेटा वेयरहाउस के टेबल्स और जॉइंस इजी होते हैं बिकॉज दे आर डीनॉर्मलाइज्ड। डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए ER मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग टेक्निक्स, जबकि डेटा वेयरहाउस को डिजाइन करने के लिए डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाई यूज ए डेटाबेस। हम डेटाबेस को क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस को यूज करते हैं। ये हमें डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसे एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा डेटाबेस जो है वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स प्रोवाइड करता है डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। डेटाबेस एक एफिशिएंट हैंडलर की तरह एक्ट करता है टू बैलेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस यूजिंग द सेम डेटा। A DBMS
इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोहिबिटेड डेटा की पहुंच को रोकने के लिए हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को ऑफर करता है। डेटाबेस हमें कंकरेंट डेटा को एक्सेस करने की परमिशन देता है ताकि एक ही टाइम में सिंगल यूजर सेम डेटा को एक्सेस कर सके। डेटा वेयरहाउस बिजनेस यूजर्स को सभी स्थानों पर कुछ सोर्सेज से इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ये डिफरेंट क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज पर कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेटा वेयरहाउस प्रोडक्शन सिस्टम पर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए डेटा के कई सोर्सेस को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। डेटा वेयरहाउस ऑपरेशनल बिजनेस एप्लीकेशंस और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स की वैल्यूज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये एनालिटिक्स प्रोसेसिंग को सेपरेट करता है फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस और दोनों सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सोर्स सिस्टम्स में स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स डेटा की क्वालिटी को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इसमें डेटा वेयरहाउस मोर एक्यूरेट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और रिडंडेंसी को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा अलाउ करता है। डेटाबेस सिस्टम एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके अलावा ये प्रोग्राम एंड डेटा के बीच इंसुलेशन अलाउ करता है। ये डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है और मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी करता है। रिलेशनल डेटाबेस मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ये कंपनीज ऑनगोइंग ऑपरेशंस के बजाय थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज डेटा वेयरहाउस में डेटा को कॉमन और अनएनिमोसली एक्सेप्टेबल मैनर से स्टोर करने की आवश्यकता है। डेटा वेयरहाउस के लिए टाइम हॉरिजन इज रिलेटिवली एक्सटेंसिव compared with other operational systems. And then last is data warehouse non-volatile है। It means इसमें जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो प्रीवियस डेटा इरेज नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।